गिर जाएगा छोटू। हाँ तो ऑयल गिर जाएगा। के प्रकोप से बचाने के लिए और इन दोनों के विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव को माया रचनी पड़ी और अकस्मात अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक महान अग्नि स्तंभ आकर स्थापित हो गया, जिससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र स्वयं ही शांत हो गए। एक ऐसा अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई आदि था न अंत था। दोनों देवों ने अनुरोध किया कि इस स्तंभ के पीछे अद्वितीय अलौकिक शक्ति निहित है। वे दोनों बोल उठे, मुझे लंबा ही आता है, नहीं और रोटेट नहीं होता है। महादेव स्वयं प्रकट हुए। ओरिएंटेशन लॉक करा, लॉक उसको ओपन होगा, लॉक कर दो ना ओरिएंटेशन। अभी बाद में आपको दिखाना उस दिव्य और विराट रूप के पंच मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र प्रकाशित हो रहे थे। उनके भाल पर चंद्रमा का मुकुट था और मस्तक पर जटा समस्त आभूषणों से सजे थे। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने आज्ञा से सृष्टि की रचना करें और सर्वश्रेष्ठ विष्णु जी, आप चर अचर जगत का पालन करें। मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला और मैं सृष्टि का संचालन करने वाला कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती है। और आज मैं इस लक्ष्य के अंश प्रस्तुत करूंगी। समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार है। स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है। स्कंद पुराण में अवंतिका के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन सप्त सागर के अस्तित्व के नाम, जिनमें से एक है रुद्र सागर। जहाँ आज आप सब अनादिकाल से ब्रह्म कमल खिला करते थे, जहाँ भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला का प्रक्षालन करते थे। पौराणिक प्रमाणों में मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस जल का स्पर्श करता है तो 7 कुल का उद्धार हो जाता है। संतजन को मोक्ष और जीव को अकाल मृत्यु से त्राण देने हेतु अवंतिकापुरी में अवतरित देवाधिदेव महाकालेश्वर कृतज्ञ आज मैं शिप्रा देवी आपको उन्हीं महाकाल की शिव पुराण में उल्लिखित
मिनट पट्टा ही ऊपर करो। ब्रह्मांड के इतिहास में हमारी आकाश भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर प्रचंड विवाद हुआ। देखो वो देखो ब्रह्मांड। विवाद जब अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया तो दोनों अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। हाँ देखे दिव्यास्त्र चलने से संपूर्ण जगत पर प्रलय का आना निश्चित था। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए। और जगह दो। जबल पाप अमृत संभवा और शिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मैं आप सभी को अपने उद्गम की उस दिव्य गाथा से अवगत कराऊं, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाओगे। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है। पकड़ लिया। अरे बाबा बंदे बाबा अगर देख पानी बाबा महाकालेश्वर को दिख रहा है। जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से दो महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। अभी तो बन रहा है। दूसरी प्रकाश धारा आगे जाओ आगे जाओ। की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूँ मैं इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर। कहानियां महाकाल की जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। ऐसे बनेगा ही ये, रोटेट नहीं हो सकता।
आगे बढ़ा